हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान और शिक्षा में। हाय फ्रेंड्स, मैं एक नई यूट्यूबर हूं। आप लोग मुझे अपना प्यार और सहयोग प्रदान कीजिए। ये है क्लास 8 की बुक पार्ट 3 रेडियंस, और इसमें पार्ट 3 रेडियंस 8 क्लास में है और पार्ट 2 है 7 क्लास में और पार्ट 1 है 6 क्लास में। ये जो रेडियंस की बुक है इसमें क्लास 10 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज मैं बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11। क्लास 11 का नाम है माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। जो अथर है वो 4 क्लास में जब पढ़ता था तो उसने एक प्ले करा था श्रवण कुमार का। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि किस तरह से उसने श्रवण कुमार का प्ले करा था, किस तरह से मतलब स्टेज वगैरह सब कुछ प्रिपेयर हुआ था और किस तरह से उसके फ्रेंड ने भी उसका सहयोग किया था और किसने उसको डायरेक्ट किया था। ये अपना सारा एक्सपीरियंस वो अपने इस प्ले में बता रहा है। एट लास्ट ये प्ले सीरियस होते होते काफ़ी जोकिंग हो गया था, बिकॉज इसे बच्चे प्ले कर रहे थे इसके लिए। ठीक है, चलो बुक देखो, सब लोग बुक देख रहे हो। लेसन का नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। क्या नाम है? माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। एक बच्चा है जो क्लास 4 में पढ़ता है, वो एक अभिनय करने जा रहा है और वही लेखक है और लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मेरे जीवन में जो मैंने पहला रोल किया था वो रोल कैसा था। किसका रोल किया था उसने? श्रवण कुमार का रोल किया था। और श्रवण कुमार का रोल कैसा था उसके जीवन में, कैसा अभिनय उसने किया था, यही वो बच्चा था। श्रवण कुमार कौन था? श्रवण कुमार एक राजकुमार था। वो अपने अंधे माता पिता की और बूढ़े माता पिता की हमेशा सेवा किया करता था। क्या किया करता था? सेवा। क्योंकि उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और अंधे हो चुके थे। और चित्र में आप लोग देखे होंगे कि वो अपने कंधे पर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर जाता था। तो एक बार की बात है जो कि इस नाटक में बताया गया है कि वो अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा श्रवण कुमार, हम बहुत प्यासे हैं। क्या कहते हैं? प्यासे हैं। तब श्रवण कुमार एक बर्तन लेता है। उस बर्तन का नाम था लोटा। क्या लेता है? लोटा। उस लोटे को लेकर वो जल भरने के लिए जाता है। जब वो जल भरने के लिए जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो लोटा पानी में डालता है तो पानी से डुक 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 की आवाज आती है ना। वहीं पर राजा दशरथ भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि पानी से कुछ आवाज आ रही है, सुना उन्होंने अपने कानों से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बाण चलाया। उन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर है और उन्होंने बाण चलाया ताकि वो जानवर मर जाए। और उन्होंने बाण चलाया और श्रवण कुमार घायल हो गया। जब उन्होंने आकर देखा तो देखा एक बालक पड़ा हुआ था और वो उसके प्राण वहां पर निकल गए। ठीक है, उस राजा दशरथ को बहुत अफसोस हुआ। तब वो पानी लेकर गए और उनके माता पिता के पास और उनको सारी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने आपके बच्चे को एक जानवर समझ के तीर चला दिया और वो मर चुका है। तब उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि राजा दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और ये श्राप उनका सच साबित हुआ। राजा दशरथ वास्तव में जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब राजा दशरथ उनके प्राण पखेरु यही सुनकर उड़ गए थे कि अब मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा, वो 14 वर्ष का वनवास के लिए जा रहा है। ठीक है, चलिए बुक देखिए आप लोग। बुक में कहाँ पर हुआ था ज्योति? एक पेज कंप्लीट हो गया था ना। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस। हाँ देखो, द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल। इसका मतलब है कि जैसे ही मुझे बाण लगा, जैसे ही मुझे बाण लगा, जो मेरी कराहने की आवाज थी वो पूरे हॉल में गूंजने लगी। जब मुझे बाण लगा, किसी को बाण लगा तो वो धरती पर गिर गया, चोट लगा होगा, तो कराहने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। I kept singing uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. मैं करा रहा था, मेरे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन जो गाना चल रहा था बैकग्राउंड में वो गाना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। Meanwhile, King दशरथ stood still like a statue। और उसी बीच राजा दशरथ एक स्टैचू के समान खड़े थे। यानी जो लड़का राजा दशरथ का प्ले कर रहा था, नाटक हो रहा था ना स्कूल में, तो एक लड़का राजा दशरथ बना हुआ था और दो लोग श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बने थे और जो लेखक खुद अपनी कहानी बता रहा है वो श्रवण कुमार बना हुआ था। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होता है। With one leg in
कंप्लीट माय सॉन्ग। वो इंतजार कर रहा था कि मैं जो करा रहा हूँ, मैं जो चिल्ला रहा हूँ, ये मेरा गाना खत्म हो जाए। His bow facing me, उसकी बॉय मुझे देख रही थी। If he had shot another arrow from his quiver, उसके जो तर्कस में जो तीर होता है, जो लोग पीछे टांगे रहते हैं, उसमें ढेर सारा तीर रखा रहता है ना, उसमें और भी तीर रखा था। लेकिन जो डायरेक्टर था, जो क्लास 9 का बच्चा हम लोग को सिखा रहा था, उसने ये सिखाया था कि केवल एक ही बार मारना है, वरना वो दूसरा बार भी चला सकता था। ठीक है, आगे देखो। It would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow. डायरेक्टर ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक तीर का ही यूज करना है, which he had already done, जिसका यूज राजा दशरथ कर चुके थे। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse. Hoarse का मतलब होता है मेरी आवाज एकदम कर्कश हो गई। I had hardly sung, मैं बहुत मुश्किल से गा रहा था, बेचारा इतना देर से चिल्लाने का रोल कर रहा था और वो गाना बंद ही नहीं हो रहा था। ठीक है, वो चिल्लाया जा रहा था कि आ मुझे बाढ़ लग गया, मैं घायल हो गया, है ना। फिर वो गाना बंद नहीं हो रहा था, मुश्किल से बंद हुआ। I could see the audience laughing, और मैंने देखा कि जो ऑडियंस थी, जो जनता थी, वो मेरे ऊपर क्या हुआ, हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? इतना देर से वो लाफिंग मतलब करा रहा था, इतना देर से मुझे बाढ़ लग गया, तो जनता क्या करने लगी, हंसने लगी। आगे देखो। The blind parents of श्रवण कुमार were finding it difficult to keep their eyes closed, और जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बने थे ना, वो भी अंधे माता पिता का रोल कैसे करना था, ऐसे आंखें बंद करके उन्हें बैठना था, लेकिन इतना लंबा गाना चल रहा था, बीच बीच में ऐसे अपनी आंखें कर रहे थे, तो जो जनता देखेगी वो हंसेगी कि नहीं हंसेगी? तो वैसे ही ऑडियंस हंस रही थी, क्योंकि वो लोग अपना रोल कर रहे थे। इतना लंबा रोल चलने लगा कि वो इतनी देर तक अपनी आंख नहीं बंद कर पाए, और उनकी आंख ऐसे हो रही थी। ठीक है, sometimes one and sometimes the other would open their eyes, कभी-कभी एक यानी माता पिता दो लोग बने थे, कभी-कभी एक या कभी-कभी दोनों अपनी आंख खोल के देख रहे थे। ये जो रोल हो रहा था, इंटरेस्टिंग रोल हो रहा था। ठीक है, इसमें हंसी आ रही थी। On seeing this, the audience started giggling and remarked, ये सब देखकर जो वहाँ की जनता थी, वो बोलने लगी, see he has again opened his eyes, देखो देखो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो है वो अपनी आंखें खोल रहे हैं। Suddenly, the audience burst out laughing when they saw the pallu. अचानक से जनता और तेज से हंसने लगी जब उन्होंने क्या देखा, साड़ी का पल्लू falling down from the head of बोधराज। बोधराज जो कि श्रवण कुमार की माता बना था, है ना, उसके जब कंधे से पल्लू सरक रहा था, तो जनता और तेज हंसने लगी, है ना। आगे देखो। Who was playing the role of श्रवण कुमार blind mother? बोधराज जो श्रवण कुमार की अंधी माता का रोल कर रहा था, जैसे ही उसके कंधे पर से पल्लू सरकता था, जो देखने वाले दर्शक थे और तेज से हंसने लगते थे। सोचो, हंसी वाला तो सीन है ही। बताओ, अंधे माता पिता हैं, बार-बार आंख खोल रहे हैं, और उसके बाद जब आंख खोल रहे हैं तो अंधे कैसे हुए, अंधे थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद उसका बताओ साड़ी भी उसको नहीं पहनने आया ठीक से, बार-बार उसका पल्लू ही उसकी माँ का गिर जा रहा है, तो हंसी आ रही है ना। मैं तो सोच रही हूँ ये नाटक तुम लोग 26 जनवरी को करो, कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा ना। आगे देखो। The seventh head of बोधराज become visible. Seventh head of बोधराज का मतलब होता है कि जो बोधराज था, वो उसका जो सर था उसमें बाल नहीं थे, सेवन हेड गंजा था, वो भी दिखाई देने लगा। जब पल्लू गिरने लगा तो वो भी दिखाई देने लगा कि वो लड़का है, और इसमें दर्शकों को और हंसी आने लगी, जैसे तुम लोग हंस रहे हो, जैसे हम हंस रहे हैं, ये सोच के कि क्या हो रहा था, वैसे दर्शक भी हंस रहे थे। आगे देखो। After a while, when one of the parents of श्रवण कुमार was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look again, look again!" अचानक उसी में से जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बने थे, उनमें से एक फिर आँख खोल लिया, और जब वो फिर आँख खोल लिया, एक तो उसका साड़ी सरक गया जिससे उसका बाल नहीं था, ये भी दिख गया, और उसके बाद एक उसने फिर आँख खोल लिया, तो जो जनता बैठी हुई थी ना, वो फिर चिल्लाने लगी, देखो देखो अंधा है फिर भी देख रहा है। आगे देखो। Time and again laughter arose in the hall. जैसे जैसे समय बीतता गया, सब लोग हंसने लगे, and noise of
बच्चों का प्रयास कैसा है, बच्चों ने कुछ तो करने का प्रयास किया, उस पे सब लोग हंस रहे थे। Then I stopped singing, तब मैंने गाना बंद किया and acted as if dying in pain, और मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे मैं दर्द से मर रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द हुआ, जब मुझे बाढ़ लगा तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं दर्द से मर रहा हूँ, मैंने ऐसा रोल किया। अभी देखो आगे क्या होगा, ये भूल जाएगा कि मैं मर गया हूँ, उठ के खड़ा हो जाएगा। आगे देखो, The hall applauded with clapping, जो पूरा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। One teacher of my class who was part of the audience, जैसे हम तुम लोग नाटक कर रहे थे तो हम लोग बैठ के देख रहे थे ना, तो हम भी लोग ऑडियंस थे, उसी तरह से इसका भी जो टीचर था, जो लेखक का टीचर था, वो भी बैठ के इसका नाटक देख रहा था। और क्या कहता है, इसका भाई भी आया हुआ था, बलराज, इसका भाई आया हुआ था इसका नाटक देखने, और उसका टीचर उसके भाई से बोल रहा है, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, वो दर्द से मर रहा है ना, तो वो टीचर बोल रहा है कि देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, मेरी मृत्यु के बाद, जब मैं श्रवण कुमार था तो मैं मर गया। A few more dialogues had to follow, थोड़ा सा जो डायलॉग था वो बचा हुआ था। King दशरथ speaking to my old parent, जो राजा दशरथ जो मेरे बूढ़े माता पिता से कहते हैं, क्या कहते हैं, The old parents cursing the king, जो बूढ़े माता पिता थे वे राजा को श्राप दे रहे थे। क्या श्राप दे रहे थे, क्या श्राप दिया था उन्होंने, तू भी अब पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे हम तड़प रहे हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं था। उनका इकलौता पुत्र था श्रवण कुमार, और वो माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, और ऊपर से उनकी दोनों आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाते थे, इसके लिए उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया था। अब आगे देखो, बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, लेकिन मैं सब भूल गया। वो जो अभिनय कर रहा था श्रवण कुमार का, वो ये सब भूल गया। एंड वंस गॉट अप, और मैं फिर से खड़ा हो गया। वो मरा हुआ था ना, जमीन में उसको बाढ़ लगा था, लेकिन वो ये सब भूल गया और फिर से खड़ा हो गया। The audience burst into peals of laughter, ये देख के मैं जनता और तेज से हंसने लगी कि बताओ ये श्रवण कुमार अभी मरा था और फिर जिंदा हो गया। Somebody taunted, कुछ लोगों ने ताना दिया, keep lying, अरे पड़े रहो, अभी उठना नहीं है तुम्हें। कुछ लोग उसको बोल रहे हैं उसमें कि अरे पड़े रहो, अभी उठना नहीं है, लेकिन वो अपना सारा डायलॉग भूल गया था। But I got so confused, लेकिन जो लेखक था वो बहुत कंफ्यूज हो गया बेचारा, that I did not know what to do, मुझे पता ही नहीं है कि अब ये आगे क्या करना है। इतना देख के लोग शोर मचा रहे थे, ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, जो लेखक था बेचारा सब भूल गया कि उसको अपने नाटक में क्या क्या करना है वो सब भूल गया। आई अगेन ले डाउन, मैं फिर से जमीन पे पड़ गया, जब सब लोग बोलने लगे पड़े रहो, मैं फिर लेट गया। दिस लेड टू क्लैपिंग, ये जब मैं लेटा तो इतना तेज ताली बज रहा था, which did not seem to end, तालियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसा क्या होता है, ताली कब नहीं रुकती है, जब हमारा काम बहुत अच्छा होता है, जब हम लोग बहुत अच्छा अभिनय करते हैं तभी तालियां क्या होती हैं, बजती रहती हैं। और यही हुआ इस लेखक के साथ। Whistling, clapping and laughter, different sorts of sound continued for long time to come, मतलब बहुत सारी आवाजें, हंसने की आवाजें, प्रशंसा करने की आवाजें और तालियों की गड़गड़ाहट उस पूरे हॉल में गूंज गई। This was my first role in life, यही था लेखक का पहला रोल उसके जीवन का। किसका पहला रोल था ये, श्रवण कुमार का उसने रोल किया। Exported and translated from भीष्म शाहनी's memory, भीष्म शाहनी की मेमोरी से ये लिया गया है, और लेखक ने इसमें अपनी सारी बातें बताई है। यही था लेखक का माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। किसका रोल किया था उसने, किया था। और उस रोल के दौरान क्या क्या हुआ, रोल तो सीरियस था लेकिन उसमें हंसी बहुत आई। हंसी कहाँ से आई, एक तो अंधे माता पिता बार-बार आंख खोलते बैठे, जो माता बनी थी वो गंजा था और उसका पल्लू जब गिर जा रहा था तो दिखाई दे रहा था कि वो टकला है, और उसके बाद उसका साड़ी भी बार-बार गिर जा रहा था। तो ये सब चीजें देखकर ऑडियंस हंसने लगी, और सबसे ज्यादा हंसी तो तब आई जब मरा हुआ श्रवण कुमार हो गया। तो कैसी लगी स्टोरी, मजा आया? यस मैम। ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं नोट करे हो ना? किए मैं, हमारे को किए मैं।
लेसन को कंप्लीट कराने के बाद मैंने वर्ड मीनिंग कराया। वर्ड मीनिंग मीन्स कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन्स चरित्र होता है, डायरेक्टर मीन्स जो निर्देशक जो हमें सिखा रहा है, स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, और उसके बाद इम्प्रेस मीन्स होता है प्रभाव डालना, और कैपेबिलिटीज़ मीन्स होता है योग्यताएं, क्वालिटीज़, और डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। बकेट बाल्टी को बोलते हैं, और कमांड मीन्स होता है आज्ञा या आदेश देना। जैसे कि वो आज्ञा आदेश दे रहा था कि आप लोग ये काम ऐसे करना है, इस प्ले को इस तरह से परफॉर्म करना है। उसके बाद की वर्ड मीनिंग है रेच्ड। रेच्ड मीन्स होता है मनहूस या दुष्ट, जिसको बोल रहा है राजा दशरथ को जो उसको बाढ़ लगाया था। हाई पिच मीन्स होता है ऊंचा स्वर। स्टन्ड मीन्स होता है अवाक रहना, ऑडियंस जो हमें सुन रही है। अनइंटरप्टेडली मीन्स होता है निरंतर या लगातार। बो मीन्स है धनुष, और क्यूवर मीन्स होता है तर्कस। इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है सुझाव को देना। इंस्ट्रक्शन, मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं उसे सुझाव दे रही हूँ। उस 9th क्लास के बच्चे ने सबको सुझाव दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, वही है ये इंस्ट्रक्शन। उसके बाद कन्फ्यूज्ड मीन्स होता है अस्पष्ट, और विस्लिंग मीन्स होता है सीटी बजाना। टॉन्टेड मीन्स ताना मारना। अप्लाउडेड मीन्स होता है सराहना करना। क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना। 7 हेड का मतलब होता है गंजा शेर, बाल्ड। एंड गिगलिंग मीन्स होता है बहुत दांत निकाल के हंसना, मतलब खिसखिसा के हंसना या खिसियाना। रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना। वो जो टिप्पणी कर रहे थे कि ये श्रवण कुमार मर गया है, फिर ये कैसे जिंदा हो गया। उसके बाद है पॉल्यूटिंग। पॉल्यूटिंग मीन्स होता है प्रदूषित। स्क्लेम्ड मीन्स कहना या बताना, लेकिन स्क्लेम्ड मीन्स होता है बहुत अच्छी तरीके से बताना। एरो मीन्स होता है तीर। स्ट्रेट मीन्स सीधा होता है। एंड रूफ मीन्स होता है छत। फ्लैट मीन्स होता है समतल, फ्लैट लैंड। और उसके बाद क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी। और हार्म मीन्स होता है किसी को हानि पहुंचाना या चोट या नुकसान, हार्मफुल, हानि रहित। और स्ट्राइक मीन्स होता है प्रहार। बोजम मीन्स होता है छाती। इस प्रकार से हमने अपनी वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करा है। उसके बाद हम क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे अपना प्यार सहयोग दीजिए, और जो भी कमियाँ हों उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसको और ज़्यादा रिफॉर्म कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।